एजुकेशन कैसा हो, इसके बारे में आज एक छोटा सा प्रसंग के माध्यम से चर्चा करेंगे। इसे अंत तक जरूर सुनें। एक छात्र था जिसका एडमिशन उस एरिया के सबसे फेमस कॉलेज में हुआ था, लेकिन उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। टीचर उसे पढ़ाई को लेकर हमेशा टोकते रहते थे, मगर वह छात्र पढ़ाई में हमेशा आनाकानी करता था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। अब नौकरी करने का समय आ गया। छात्र जगह जगह इंटरव्यू देने लगा, लेकिन उसे कहीं भी सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे वह हिम्मत हारने लगा। अब उसे अपने टीचर्स की बात याद आने लगी। उसे अब महसूस होने लगा कि यदि वह सही समय पर ध्यान से पढ़ाई किया होता तो उसे आज संपूर्ण ज्ञान होता और कहीं नौकरी जरूर मिली होती। नौकरी नहीं मिलने के कारण आर्थिक व्यवस्था चरमरा गया, दुखों का पहाड़ टूट गया। उसने अपनी इज्जत और आत्मसम्मान सब कुछ खो दिया। यदि वह सही पढ़ाई किया होता, अपने टीचर्स की बात मानी होती, आज उसके पास नौकरी के बहुत सारे अवसर होते। ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। बहुत खतरनाक होता है अधूरा ज्ञान। यह कभी सफल नहीं होने देता है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत में अभिमन्यु एक वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। इसका एक ही कारण था, अधूरा ज्ञान। जीवन में जब कोई परेशानी या मुसीबत आती है तो अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए अपने जीवन में पारंगत बने और ज्ञान के साथ विवेक और संस्कार भी जरूरी है। इसके बिना लाइफ को मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइफ के किसी भी क्षेत्र में एक बेहतर योजना ही आपके जीवन को सफल बना सकता है। यदि आप लाइफ में एक बेहतर योजना नहीं है तो समझें कि आपका जीवन उद्देश्यहीन है। इसके सफल होने का कोई उम्मीद नहीं रहता। यदि श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने के लिए कोई योजना नहीं होता तो पांडवों कौरवों से युद्ध कभी नहीं जीत पाते। पांडवों की जीत के पीछे प्रभु श्री कृष्ण की योजना का बहुत बड़ा योगदान था। यदि आपके जीवन में भी एक सही उद्देश्य और योजना हो तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। आज बस इतना ही। सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। आपने धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।